ये इस्लाम लाते इनका वाक़या इस तरह है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकलते हैं। इनका मकसद यह होता है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कलम कर दूँ, ना रहेगी बीन, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा मोहम्मद, ना ही दीन फैलेगा। वो इस इरादे से तलवार लेकर के गुस्से में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकलते हैं। लेकिन रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात होती है। वो कहते हैं, ए उमर, किस इरादे से जा रहे हो, कहाँ का रुख क्या हुआ है, इतने गुस्से में लग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? जवाब मिलता है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन नईम बिन अब्दुल्ला वो कहते हैं, पहले आप अपने घर की खबर लीजिए। आपकी बहन फातिमा और आपकी बहनोई, आपके बहनोई सईद ये इस्लाम ला चुके हैं। इन्होंने तुम्हारा धर्म छोड़ दिया है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम को अपना चुके हैं, उनके धर्म को चुन लिया है इन्होंने। इतना ही सुनना था कि हज़रत उमर गुस्से में और ज़्यादा हो गए, गुस्से से बेकाबू होने लगे। उसी वक्त उसी जगह से वापस लौटते हैं और अपनी बहन के घर पहुंचते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दरवाजे को बजाते हैं। दरवाज़ा खोला जाता है। हज़रत उमर कहते हैं, ए फातिमा, मैं सुन चुका हूँ कि तुमने अपना दीन बदल दिया है, तुम इस्लाम को अपना चुकी हो, तुमने हमारे दीन को छोड़ करके मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को अपना लिया है। और मैंने सुन लिया है, जो कुछ तुम तिलावत कर रही थी, जो कुछ तुम पढ़ रही थी, वो भी मैंने सुन लिया है। जब सुन ही लिया तो बेकाबू थे गुस्से में, उन्होंने पीटा फातिमा को, अपनी बहन को पीटा, बहनोई को पीटा, अच्छी तरीके से मारा कि तुमने बाप दादा का दीन छोड़ करके मोहम्मद के दीन को अपना लिया। उनको पीटा। लेकिन जवाब सुनिए उस बहन का, उस फातिमा का जवाब सुनिए। फातिमा क्या कहती है, ए उमर, जो करना है कर लीजिए, हम इस्लाम से फिरने वाले नहीं हैं, हम इस्लाम को छोड़ने वाले नहीं हैं। अब हमारे दिलों में ईमान भर चुका है, हम मुसलमान हो चुके हैं, अब हम फिरने वाले नहीं हैं। जितना मारना है मार लीजिए, जितना पिटाई करनी है कर लीजिए, लेकिन हम अपने इस्लाम को छोड़ने वाले नहीं हैं। हज़रत उमर इन अल्फाज को सुनते हैं तो कहते हैं, ए फातिमा, ए मेरी बहन, ये तू नहीं, ये तेरे अंदर का ईमान बोल रहा है, ये ईमान है जिसकी वजह से तू मेरे सामने बोल रही है, वरना मैं तो वो इंसान हूं जिसको देख करके शैतान भी रास्ता छोड़ देता है। इतना कहने के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मुझे वो आयत ला करके दिखाओ, वो आयत लाओ मेरे पास, मैं पढ़ता हूँ, आखिर क्या है उसमें। फातिमा कहती है कि तुम नापाक हो, पहले गुस्ल कर करके आओ। गुस्ल करने के लिए गए तो पाक होकर के जब आए तो उन्होंने आयत को पढ़ा, सूरह ताहा की तिलावत की, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, इस आयत करीमा को पढ़ते हैं और सीधे इस आयत को पढ़ करके उसी वही उमर जो अब तक इस्लाम के इतने बड़े दुश्मन थे, उनके दिल पर कुरान की आयतों ने ऐसा असर डाला कि वो सीधे पलटते हैं अपनी बहन के घर से हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पहुँचते हैं, क्योंकि हज़रत अरकम के घर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। वहाँ पहुँचे, दरवाजे को दस्तक दी, लोग आगे को बढ़े, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बढ़ते हैं, दरवाजे से झाँक कर देखते हैं सुराखों से कि कौन है कौन नहीं है। जैसे झाँक करके देखा तो हज़रत उमर तलवार लेकर के खड़े हैं, हाथ में तलवार है, गुस्से में बेकाबू है। बताया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर आए हैं, हाथ में तलवार ले रखी है, मुझे लगता है इनका इरादा ठीक नहीं है। कहा जाता कि आने दो, आने दो इन्हें, अगर अच्छी नियत से आया है तो ठीक है, खैर है, वरना अगर इसका इरादा ठीक नहीं हुआ तो इसी की तलवार से इसी की गर्दन उड़ा दी जाएगी। वो उमर जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गर्दन उड़ाने के लिए चले, अल्लाह के नबी दरवाज़ा खोलते हैं, खोलते ही उमर के गिरबान को पकड़ते हैं, कहते हैं उमर बोल, किस इरादे से आए हो? कहा कि अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ, इस्लाम कबूल कर लेते हैं। वो उमर इतने बड़े दुश्मन इस्लाम के, कुरान को पढ़ा तो कुरान ने ऐसा असर डाला उसके दिल पर कि वो मुसलमान हो जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस्लाम लाए, इस्लाम लाने से पहले मुसलमान उमर से डरते थे
कि ये तो मुसलमान हुआ नहीं है, ये तो मुसलमानों का दुश्मन है, इस्लाम से कटता है, इस्लाम को मिटाना चाहता है। अब तक मुसलमान डरते रहे, लेकिन जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाए तो मुसलमानों को लेकर खाने काबा गए और वहाँ जा कर के जमात से नमाज अदा की। अब काफिरों के दिलों में डर घुस गया। अब तक मुसलमानों के दिलों में डर था उमर का, अब उमर इस्लाम ले आए तो अब काफिरों के दिलों में डर पैदा हो गया। ये कुरान इस तरीके से असर डालता है। इतने बड़े दुश्मन के दिल पर असर किया तो उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। एक हम है कि हमारे दिलों पर असर नहीं, हम कुरान को सुनने के लिए तैयार नहीं। कुरान सुनते हम, सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर 2 रकात और 2 आयतें फालतू पढ़ा दी तो हमारी पीछे से नमाज में आवाज़ें आने लगती है, मौलवी साहब अब तो काफ़ी लंबी पढ़ा दी आपने, अब तो झुक जाइए। हम कुरान को सुनने के लिए तैयार नहीं। कितने अफसोस की बात है। उन्होंने एक आयत पढ़ी, वो मुसलमान हो गए, ऐसा असर किया उस कुरान ने, और हम कुरान को सुनने के लिए तैयार नहीं। अब रमज़ान आ रहा, देखना कैसे कुरान पढ़ा जाएगा। इमाम साहब से पहले कह दिया जाएगा हम तो आपके पीछे तभी तरावी पढ़ेंगे जब आप जल्दी जल्दी तरावी पढ़ाएंगे। यालमून तालमून आलमून समझ में आए तब तो हम पढ़े। अगर इस तरीके से पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह